रास्ते में काफिला रोककर सीएम ने फीडबैक लिया है। बाड़ा पदमपुरा से लौटते वक्त का ये वाकया निकलकर सामने आया है, जहां पर एक कोचिंग सेंटर के बाहर में टेस्ट दे रहे थे स्टूडेंट्स। इनको देखकर सीएम ने अचानक से अपना काफिला वहां पर रोका। स्टूडेंट्स से शिक्षा और योजनाओं के बारे में फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिया गया। ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर भी फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। अचानक अपने बीच में मुख्यमंत्री को देखकर हर स्टूडेंट और ग्रामीण यहां पर गदगद नजर आया। तो आपको बता दें, जो कांग्रेस की ओर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा था, आज उसका समापन हुआ है और उसके समापन समारोह में शामिल होने के बाद में वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब लौट रहे थे तो इसी दौरान रास्ते में उन्हें काफी स्टूडेंट्स और ग्रामीण खड़े हुए दिखाई दिए एक कोचिंग सेंटर के बाहर में। तो उन स्टूडेंट्स के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना काफिला रोक के बातचीत करी। उनसे पूछा कि सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही है या आमजन की तरक्की के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनको लेकर क्या कुछ आप लोग मानते हैं? आपको लगता है वाकई सरकार जो काम कर रही है उसका फायदा आमजन को और स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इस दौरान ग्रामीण से भी उन्होंने बातचीत करी। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, कह सकते हैं कि वाकई ही अचानक से सीएम को अपने बीच में पाकर ग्रामीण और स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आए होंगे। क्या कुछ फीडबैक लिया यहाँ पर? देखिए प्रीति, जो कांग्रेस का शिविर था बाड़ा पदमपुरा में, उसके समापन के बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर की तरफ लौट रहे थे तो वहीं उस गांव में कुछ उनको बच्चे सामने दिखाई दिए जो पढ़ रहे थे, कुछ टेस्ट दे रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर। तो सीएम गहलोत ने तुरंत अपना काफिला रोका, उन बच्चों के बीच गए, उनसे बातचीत की, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उनके कितनी फीस लगती है, कहाँ पढ़ते हैं, ये तमाम जानकारी जो एक बच्चों से ली जाती है, एक अभिभावक के तौर पे उन्होंने उनसे बात की। साथ में वहाँ पे जो ग्रामीण थे उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, तमाम जो सरकार की योजना है उनके बारे में फीडबैक भी लिया, योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी और चिरंजीवी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराएं इसके लिए अपील भी की। तो एक तरह से अचानक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला जब रुका और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाया स्टूडेंट्स ने और ग्रामीणों ने, तो उनके एक अलग ही कह सकते हैं वो काफी अपने आप को गदगद महसूस कर रहे थे। और सीएम ने भी एक अनूठा तरीका ढूंढा है कि खुद जमीनी स्तर पे जाके फीडबैक लेना सरकार की योजनाओं के बारे में और खासकर जो भी लाभ की जो योजना चला रखी है वो ग्रामीण स्तर तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, उनकी क्रियान्विति कैसे हो रही है, उसके बारे में फीडबैक भी मुख्यमंत्री ने लेने का ये अनूठा तरीका निकाला। जी बिल्कुल नरेश, अमूमन कह सकते हैं कि ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, स्पेशली जितने भी बड़े नेता हैं वो सीधा लोगों से जाके बहुत कम मिलते हैं। या तो सिक्योरिटी वहां पर बहुत ज्यादा होती है या फिर कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं पता नहीं वो कैसा बिहेव करे या फिर किसी बात को लेकर नाराज ना हो, तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, तो अमूमन लोग नहीं जाते। लेकिन सीएम को खुद पर भी भरोसा था और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने कामकाज जो लगातार वो कर रहे हैं उन तमाम चीजों पर उन्हें भरोसा था और इस भरोसे के साथ ही वो आम लोगों से मिलते हुए नजर आए। उसको देखिए, हमने पहले भी देखा है, चाहे वो एसएमएस अस्पताल की बात हो या फिर अन्य कई जगह, जब मैंने खुद देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों को देख के, युवाओं को देख के, ग्रामीणों को देख के अपना काफिला रुकवाते हैं, फिर उनके बीच जाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और खासकर उनका फोकस इस बात को लेके है कि सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं इन लोगों के लिए, वंचितों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, क्या वो योजनाओं की जानकारी उनको है, क्या वो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? क्योंकि जब मुखिया खुद फीडबैक लेता है तो इसका बड़ा असर होता है। तो जहां तक आपने बिल्कुल नरेश, आपने सही कहा, इस तरह से अगर मुखिया ही फीडबैक लेगा तो आने वाले दिनों में कामकाज और भी अच्छे तरीके से होते हुए नजर आएगा। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। कांग्रेस की प्रशिक्षण शिविर से लौटते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रास्ते में काफिला रोक दिया, जहां पर एक कोचिंग सेंटर के बाहर स्टूडेंट टेस्ट दे रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टूडेंट से शिक्षा और योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर भी फीडबैक लिया। अचानक अपने बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखकर ग्रामीण और स्टूडेंट काफी गदगद हो गए। इस मौके पर स्टूडेंट से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। राजस्थान सरकार ने शिक्षा जगत में कई योजनाएं शुरू करी है और ये योजनाएं पूरी पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फीडबैक लेते हैं। आज बाड़ा पदमपुरा में
कांग्रेस के शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, लेकिन जब लौट रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी कुछ स्टूडेंट्स पे जो पढ़ाई कर रहे थे, जो टेस्ट दे रहे थे। उनसे बात की, योजनाओं के बारे में पूछा, फीडबैक लिया और किस तरह से सरकार शिक्षा के जगत में काम कर रही है, उनके बारे में उनका क्या विचार है, उन तमाम बच्चों से बात की है। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर, वो बच्चे जो यहाँ टेस्ट दे रहे थे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक बाड़ा पदमपुरा में, जहाँ पे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे, उनको देख के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना काफिला रोका। काफिला रोकने के बाद उन्होंने उन बच्चों से बात की, चर्चा की और किस तरह की बात हुई, क्या चर्चा की है, उनके बारे में हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे रुके थे, उन्होंने आपसे क्या बात की, आपका क्या नाम है, पहले तो ये बताइए और फिर किस तरह की आपसे बात करी। मेरा नाम नेहा जहांगीर है। जब मुख्यमंत्री यहाँ रुके तो उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपकी फ़ीस कितनी है, आपकी यहाँ पढ़ाई कैसे चलती है। तो हमने उनसे कहा और फिर वो आगे चल दिए। अच्छा, आपने क्या कहा उनसे, क्या क्या बातें करी आपने? हमने उन्हें बताया कि हम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ते हैं और शिवदासपुरा में वही स्कूल है। तो कुछ गर्ल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, वो बाड़ा पदमपुरा में हैं। उन्होंने फिर हमसे पूछा आपकी फ़ीस कितनी लगती है, तो पर प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने कहा कि हमारी फ़ीस 11,000 लगती है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने कहा 450 रुपये लगती है। कोई इस तरह की बात भी पूछी कि आपको क्या समस्या है, किस तरह की समस्या को कोई ख़त्म करना हो, कोई और राय पूछी आपके बारे में, कोई योजनाओं के बारे में, कुछ इंग्लिश एजुकेशन, जो इंग्लिश स्कूल खुल रही है उनके बारे में बात की थी, जो राजस्थान सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी। एक और जो बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं कि नेहा, आपको लगा कैसा, खुद मुख्यमंत्री आपके बीच में आए तो आपको कैसा लगा? मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब कि वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से चैटिंग की, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे और हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है, बताइए? राहुल चौधरी। राहुल, आज मुख्यमंत्री आए थे, कैसा लगा आपके बीच आए? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जब वो उन्होंने बच्चों को देखा तो काफ़ी अच्छे मुस्कुराए। और यहाँ पे जब बाहर बच्चे दिखाई दिए तो हमारे इस कोचिंग सेंटर में उनका आना हुआ और अगर बहुत अच्छा लगा हमको उनको देखकर। मुख्यमंत्री को देख के बहुत अच्छा लगा। आप कोचिंग, यहाँ इनका कोचिंग है और इनके बच्चे यहाँ एक जो भी साप्ताहिक टेस्ट होते हैं इस तरह के टेस्ट दे रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की नज़र यहाँ पे पड़ी रास्ते में तो उनके बीच रुके। सबसे पहले रिएक्शन तो ये, आपको कैसा लगा आपकी कोचिंग में मुख्यमंत्री आए? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों से मिले, बच्चों से बात की, एजुकेशन के बारे में चर्चा की थी और आसपास की जो समस्याएं हैं एजुकेशन के बारे में उनके बारे में बात की थी। और ये भी कहा था कि जो इंग्लिश का फीडबैक है वो कैसा है, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आप क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, सबके बारे में बात हुई थी। और जो उनका जनरल नॉलेज है, जीके है, इनके बारे में सबके बारे में चर्चा की थी। बहुत ही अच्छा लगा आज। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने महसूस किया जब सूबे के मुखिया इन बच्चों के बीच आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं उनकी पढ़ाई के बारे में और किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से आगे राजस्थान सरकार काम करती है। खासकर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में भी चर्चा की थी जो राज्य सरकार ने खोली है। और ग्रामीण परिवेश में आके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस तरह से फीडबैक लेना एक अनूठा उदाहरण है। कैमरामैन पवन मूर्तिकार के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।